बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आज यहाँ पे हम 15वां वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर हमारे पास है इफ़ एल्स के मुतालिक। पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि कंप्यूटर की दुनिया में इफ़ एल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम C++ में इसको देखें, पाइथन में देखें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ एल्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। वो आगे हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इसका किरदार है। बहरहाल हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं इफ़ एल्स से। अच्छा, इससे पहले हमने इफ़ को डिफाइन किया था। इफ़ में हमारे पास एक कंडीशन होता है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होगा और दो स्टेटमेंट। किस तरह? इस तरह देखते जाएं। यहाँ पे हमारे पास होगा एक कंडीशन इस तरह, इफ़, फिर यहाँ पे कोई कंडीशन, इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पे एल्स और स्टेटमेंट नंबर 2। इफ़ यहाँ पे एक कंडीशन होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब कंडीशन का रिजल्ट अगर हमारे पास ट्रू हो तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा और 2 वाला इग्नोर। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाए तो पहले वाला इग्नोर होगा और दूसरे वाला एग्जीक्यूट। प्रैक्टिकली मतलब पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर वीडियो के आखिर में हम इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इफ़ एल्स से यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, आप लोग देखते जाए। इफ़ यहाँ पे एक वैल्यू, एक ही जगह अगर हम इसको वैल्यू दें सिंपली, यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 इज़ ग्रेटर देन 2 इस तरह। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, और यहाँ पे इफ़ के साथ बिल्कुल यहाँ पे मैच मतलब अलाइन होना चाहिए, और एल्स के बाद भी यहाँ पे हम फुल कोलन लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट गुड, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड बाय। कोई भी आप वैलिड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो देखें इस प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कंडीशन चेक होगा। कंडीशन का रिजल्ट क्या है? कंडीशन का रिजल्ट हमारे पास है 8 बड़ा है 2 से। कंडीशन का रिजल्ट क्या है? ट्रू है। तो जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि ट्रू होने की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट यानी हेलो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा और ये वाला इग्नोर, यानी दोनों में से अब एक ने लाजमी एग्जीक्यूट होना है। इसको हम कहते हैं इफ़ एल्स। अगर यहाँ पे हम कंडीशन फॉल्स कर ले, 8 बड़ा है 20 से, 8 बड़ा है 20 से, तो फॉल्स होने की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर होगा और ये वाला एग्जीक्यूट, यानी गुड बाय हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। अच्छा, अब एक प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे इसकी मदद से। किस तरह? यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स और इसको मैं वैल्यू देता हूँ इंट इनपुट इस तरह। इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए प्रिंट यू आर पास, यू आर पास। एल्स प्रिंट यू आर फेल। अच्छा, इस प्रोग्राम को देखें। यहाँ पे मार्क्स सिंपल इसका मतलब है कि एक वेरिएबल बन जाए जिसका नाम मार्क्स हो और इसको मैं रन टाइम वैल्यू दूंगा इंट इनपुट इस तरह। तो ये ब्लिंकिंग करेगा, इनपुट वैल्यू मांगेगा। सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू दी मार्क्स को 32 और यहाँ पे हमारे पास पासिंग मार्क्स है 40, यानी आपके पास कोई ऐसा रिजल्ट है जिसमें पासिंग मार्क्स रखे गए हैं 40। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स कितने दिए? 32। अब यहाँ पे ज़रा देखें, मार्क्स की वैल्यू हो गई 32 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। 32 या तो बड़ा होता है या बराबर होता है 40 के, तो इन दोनों का आंसर क्या है? फॉल्स। तो फॉल्स होने की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर होगा और ये वाला एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप हमारे पास स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा यू आर फेल, यू आर फेल। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यू दूँ 82, मतलब दोबारा प्रोग्राम को रन कर लूँ और मार्क्स को वैल्यू दूँ 82, तो 82 की सूरत में मार्क्स की वैल्यू हो गई 82 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। तो 82 क्या होता है हमारे पास? ग्रेटर होता है 40 से। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास? ट्रू है। तो ट्रू होने की सूरत में ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे दिखाई देगा यू आर पास। तो ये हमारे पास है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और भी बहुत सारे
प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसको हम उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे जो स्टार्ट हमने लिया है विद द हेल्प ऑफ टी के एंटर एंड विंडो। अच्छा, एक और प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं हम इवन नंबर के बारे में, तो देखते जाएं, या पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बारे में, तो देखते जाएं। मार्क्स इज इक्वल टू, बल्कि मार्क्स की जगह अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर लूँ तो और बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे इनपुट इस तरह। अच्छा, इफ एन रिमाइंडर टू, बल्कि किस तरह करता हूँ मैंने अभी मतलब जो कहा कि पॉजिटिव के लिए एन इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास स्क्रीन पर रिजल्ट आना चाहिए प्रिंट एन इज पॉजिटिव। यहाँ पे इसके साथ मैं लिखता हूँ एल्स, और प्रिंट एन इज नेगेटिव। अच्छा, एन हमारे पास एक वेरिएबल है, और इस स्टेटमेंट का मतलब है, इस स्टेटमेंट का ये कि ये रन टाइम वैल्यू मांगेगा। तो जस्ट सपोज करने मैंने वैल्यू दी 15 कहाँ पे स्टोर हो गई, एन में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एन बड़ा है 0 से, एन बड़ा है 0 से, और एन हमारे पास क्या है, कितना मैंने सपोज किया 15 बड़ा होता है 0 से, यस ट्रू है। तो ट्रू होने की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की मदद से स्क्रीन पे आएगा एन की वैल्यू कितनी सपोज की 15, तो 15 और इसके साथ होगा इज पॉजिटिव, मतलब 15 की जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू दी -15, दूसरी दफ़ा इस प्रोग्राम को रन किया, -15 की मदद से क्या होगा, -15 इज ग्रेटर देन 0, क्या है हमारे पास, -15 बड़ा होता है 0 से, तो रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने की सूरत में ये वाला इग्नोर और ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा -15 इज नेगेटिव। अब इसी प्रोग्राम को और इससे रिलेटेड और बहुत सारे प्रोग्राम को स्क्रीन पे हम रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोलो एंड टीके इंटर। जी डियर स्टूडेंट, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम इफ़ एल्स को प्रैक्टिकली देखते जाएं। यहाँ पे इफ़ कोई कंडीशन 6 इज़ ग्रेटर देन 66, यहाँ पे फुल कॉलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट कोई भी मैसेज में यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग, और इसके बाद यहाँ पे एल्स, और इसके बाद प्रिंट गुड बाय। इसको पहले मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ इफ एल्स .py। अच्छा, पॉइंट नोट कर लें कि इफ़ कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट होता है उसको थोड़ा इस तरह राइट साइड में लिखना चाहिए, और इसके बाद एल्स और इफ़ दोनों की एडजस्टमेंट एक जैसी होनी चाहिए, जिसको हम अलाइनमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा एल्स से राइट साइड पे होना चाहिए, जिस तरह ये वाला है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 66, कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। तो अब देखें यहाँ पे हम चेक करते हैं गुड बाय हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसी कंडीशन को हम करते हैं ट्रू। यहाँ पे मैं करता हूँ ये 644 बड़ी होती है 66 से, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। तो अब चेक कर लें, तो देखें गुड मॉर्निंग, यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं किस तरह, इस तरह a इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू 9, और इसको यहाँ पे कंडीशन में लिखते हैं इस तरह a इज़ ग्रेटर देन b। तो देखें ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 6, b एक और वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 9,
ए इज़ ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो क्या हमारे पास फॉल्स है ना, तो फॉल्स है तो गुड बाय। तो चेक कर ले, देखें यहाँ से मैं रन करता हूँ, गुड बाय। अच्छा, अब यहाँ पे हम इन दो वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर हमारे पास ए की वैल्यू बड़ी हो बी से, तो यहाँ पे मैसेज होना चाहिए ए, और यहाँ पे इसके अंदर इज़ लार्जेस्ट, और यहाँ पे बी कामा, और मैसेज में लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैसेज में लिखता हूँ इज़ लार्जेस्ट। तो क्या है हमारे पास कंडीशन, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 9, तो ए बड़ा है बी से। कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। फॉल्स की सूरत में ये वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। अब इस स्टेटमेंट की मदद से पहले तो यहाँ पे बी की वैल्यू दिखाई देगी, बी में क्या पड़ा है 9 और इज़ लार्जेस्ट, तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास बी इज़ लार्जेस्ट। तो देखें 9 इज़ लार्जेस्ट। अगर आप यहाँ पे इसको वैल्यू रन टाइम देना चाहें तो इस तरह होगा, इंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट इनपुट, इस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, अगर आप लोगों को अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि हम रन टाइम वैल्यू किस तरह देते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, ख़ासकर वीडियो नंबर 2 और 3, मतलब लेक्चर नंबर 2 और 3, उसको फिर डिटेल के साथ देख लें। बहरहाल अगर आप लोगों को क्लियर है तो देखते जाएं। इंट इनपुट, और यहाँ पे इंटर, और क्या सेकंड वैल्यू, इंटर सेकंड वैल्यू। अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूँ, आप लोग ज़रा देखते जाएं। तो कंसोल पे यहाँ पे देखें हमारे पास कंसोल पे मैसेज आ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, ये इस वजह से। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 99। जब मैं इंटर करता हूँ तो दूसरा मैसेज आ रहा है इंटर सेकंड वैल्यू, ये वाला। अब यहाँ पे वैल्यू मैं इंटर करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे, सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं वैल्यू इंटर करता हूँ 77। तो ये 77 वैल्यू स्टोर हो जाएगी बी में, और 99 वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ट्रू, क्योंकि ए में 99 है और बी में 77। तो ये वाला मैसेज आएगा प्रिंट ए इज़ लार्जेस्ट। तो देखें ज़रा, यहाँ पे एरर हो गई, दोबारा मैं रन करता हूँ, इफ़ दोबारा रन करता हूँ यहाँ से। अच्छा, इंटर फर्स्ट वैल्यू 77, इंटर सेकंड वैल्यू 55। तो जब मैं इंटर करता हूँ तो 77 इज़ लार्जेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम कि मैं एक वेरिएबल दूंगा और ये मुझे रिज़ल्ट देगा कि ये वाला, ये आपने जो वैल्यू दी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि कोई भी वैल्यू जो कि 0 से बड़ी होती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पे मैसेज आना चाहिए क्या, इंटर दी वैल्यू, इंटर दी वैल्यू। यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंटर करूँगा, अगर ए की कीमत बड़ी हो 0 से, तो ए इज़ लार्जेस्ट की जगह होना चाहिए ए इज़, कौन सा मैसेज होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे होना चाहिए क्या, इज़ नेगेटिव। क्या नेगेटिव, ए, यहाँ पे कर ले क्या, ये भी ए कर ले। अच्छा, तो देखें यहाँ पे मैं कोई वैल्यू इंटर करता हूँ, रन टाइम ये वैल्यू मांग रहा है, ये बेसिकली ये वाला मैसेज डिस्प्ले हुआ, ये मैसेज जो है यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 87 हमारे पास 0 से बड़ी है, तो आंसर क्या होना चाहिए, 87 इज़ पॉजिटिव। तो देखें चूँकि ट्रू है, ट्रू, तो ट्रू की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए। तो अब ए की जगह आ जाएगी 87 और यहाँ पे इज़ पॉजिटिव। तो देखिए ज़रा कहाँ पे एरर हो गई, दोबारा मैं रन करता हूँ, एरर बेसिकली नहीं है और इसको मैंने अच्छी तरीके से रन नहीं किया है। तो दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे ये इंटर एनी वैल्यू, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 66। तो देखिए 66 इज़ पॉजिटिव।
अब यहाँ पे दोबारा इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ माइनस, कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे -9। तो जब मैं चेक करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो -9 इज़ नेगेटिव। अच्छा, अब यही प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए रन करता हूँ कंसोल पे। बल्कि इससे पहले एक और प्रोग्राम यहाँ पे अगर मैं इनपुट इंटर वैल्यू की जगह मैं लिख लूँ इंटर यूर मार्क्स। अगर हमारी मार्क्स, सपोज़ ये हमारे पास है मार्क्स, इसको मैं वेरिएबल मार्क्स का नेम देता हूँ। मतलब आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैलिड नाम दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कर ले कि जो काम आप वेरिएबल से ले रहे हैं वेरिएबल का नाम भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल बन गया मार्क्स, इंटर यूर मार्क्स, ये मैसेज आएगा, मार्क्स हम इंटर करेंगे। अगर मार्क्स बड़ी हो 0 से नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं देता हूँ 32 से। 32 से अगर हमारे पास मार्क्स बड़ी हो, मतलब 100 में से अगर आपने 33 मार्क्स लिए हो तो आप पास होंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए मार्क्स इस पॉजिटिव नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैसेज होना चाहिए यू आर पास, यू आर पास। और यहाँ पे मैसेज होना चाहिए कौन सा वाला, सॉरी, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, इस तरह। अच्छा, तो रन करते हैं अब इसको भी। यहाँ पे देखें इंटर योर मार्क्स, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 22। तो 22 यहाँ पे ज़रा चेक कर ले, 22 वैल्यू बड़ी होती है 32 से, फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब है ये वाला स्टेटमेंट, सॉरी ट्राई अगेन। तो इंटर करें तो देखें सॉरी ट्राई अगेन। अब इन दो प्रोग्राम्स को कंसोल पे रन करते हैं। तो कंसोल के लिए यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम लिखा है, बल्कि ये वाला नहीं, सॉरी, कौन सा वाला था, ये वाला भी नहीं, ये बिल्कुल ये वाला। अच्छा, पहले प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखें इस टाइप का एक मैंने विंडो बनाया है। इसके ऊपर यहाँ पे ये मैंने लेबल डाला है, यहाँ पे एक और लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पे एक बटन है। तो ये किस तरह क्या है ये भी ज़रा जल्दी देखें। बल्कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की विंडो सेट करने के लिए मेरी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 14, उसको ज़रा देखें। वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बनाया है, बल्कि एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जल्दी ज़रा देखें। यहाँ से तो आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक तो हम बनाते हैं, बल्कि यहाँ से नहीं, ये बिल्कुल यहाँ तक हम एक विंडो बनाते हैं जिसका साइज़ होता है 700x830, यानी 700 इसकी विड्थ होती है, 830 इसकी हाइट। अच्छा, यहाँ पे एक लेबल बन रहा है, लेबल विंडो के ऊपर, जिसकी विड्थ है 20, जिसका बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू, और इसका हाइट है 7। अच्छा, ये हम ग्रिड पे बना रहे हैं, और ग्रिड में ये रो 0 पे बना रहे हैं और कॉलम 0 पे। और कॉलम स्पेन 2 का मतलब है कि ये दो कॉलम्स के दो कॉलम्स का जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और लेबल बनाया है L2 के नाम के साथ, ये भी विंडो के ऊपर है, इसकी विड्थ है 10। इसके ऊपर लिखा है इंटर मार्क्स। यहाँ पे ज़रा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी करता हूँ और आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो देखें यहाँ से देखते जाए, ये वाला लेबल ये है। दूसरा जो लेबल है जिसके ऊपर लिखा है इंटर योर मार्क्स, ये है। ये कहाँ पे है, रो 1 में और कॉलम 0 में। यानी ये जो लेबल है ये रो 0 में है और कॉलम 0 में, जबकि ये वाला लेबल जो है ये दूसरी रो में है, यानी रो 1 में, और कॉलम वही पुराना है, मतलब कॉलम 0। इसके साथ यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये इस तरह हम बनाते हैं, T1 इज इक्वल टू tk.entry विंडो पे होना चाहिए। इसकी विड्थ है हमारे पास 10, और ये ग्रिड की शक्ल में है। ग्रिड की शक्ल में किस तरह है, पहली रो में है। पहली रो का मतलब है कि यहाँ पे रो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हमारे पास 0 रो है, और ये दोनों रो 1 में है। ये हमारे पास है कॉलम 0 में, और ये है हमारे पास कॉलम 1 में। देखें कौन सा वाला, ये। और पेड एक्स पेड वाई का मतलब है कि इनके दरमियान थोड़ा सा फासला होना चाहिए। ये इनके दरमियान पेड एक्स है, बल्कि ये पेड वाई है, और ये जो डिस्टेंस है ये है पेड एक्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और बटन मैंने बनाई है, ये भी ज़रा देखें, ये वाली बटन।
बटन 1 ठीक है विंडो के ऊपर बनी है। इसके ऊपर लिखा है क्लिक, क्या लिखा है मैंने, क्लिक टू चेक विड्थ इसका इतना है और वाइट फोरग्राउंड इसका है वाइट कलर, बैकग्राउंड इसका है हमारे पास रेड कलर, और ये हमारे पास रो 2 में है, मतलब थर्ड रो में है, कॉलम 0 में है, और इसका पेड एक्स और पेड वाई जिस तरह ऑलरेडी मैंने जिक्र किया कि बाकी कंट्रोल से इसका डिस्टेंस, और कॉलम स्पेन ही हमारे पास है 2। अब यहाँ से मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट हमारे पास यह है कि जब मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा इंटर मार्क्स और यहाँ पे ये रिज़ल्ट देगा कि आप फेल है या पास है, तो किस तरह देखते जाएं। इसको थोड़ा सा इधर कर लें। यहाँ से मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, जल्दी जल्दी देखें। यहाँ पे मैं पहले बनाता हूँ फंक्शन जिसको मैं नाम देता हूँ डेफ चेक। चेक मैंने नाम दिया इसको, इस तरह का एक फंक्शन मैंने बनाया। अच्छा, इस फंक्शन में यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल मार्क्स के नाम के साथ। मार्क्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आनी चाहिए कहाँ से, t1 डॉट गेट, बल्कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इंट में होनी चाहिए, t1 डॉट गेट, इस तरह। अच्छा, अब इफ़ यही मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो क्या होना चाहिए, तो हमारे पास L1 डॉट कन्फिग टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए लेवल 1 पे, टेक्स्ट इज इक्वल टू यू आर पास। इसके बाद यहाँ पे कर ले क्या, एल्स, और यहाँ पे L1 डॉट कन्फिग टेक्स्ट इज इक्वल टू यू आर फेल। तो ये कहाँ से कॉल होगा, ये फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा कहाँ से कॉल होगा, ये बेसिकली कॉल होगा कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है, चेक। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने इसको रन किया, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास ये रन है इस तरह। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 55 वैल्यू कहाँ पे जाएगी, वेरिएबल ए में। कहाँ पे है वेरिएबल ए, वो भी तरह दोबारा चेक कर ले। ये वेरिएबल ए में वैल्यू आएगी, मार्क्स में वैल्यू आएगी, और वो भी इंटीजर में, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके बाद ये वाला कंडीशन चेक होगा कि मार्क्स की वैल्यू 33 ग्रेटर देन, मतलब 55 ग्रेटर देन, क्योंकि हमारे पास क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे ज़रा देखें। अच्छा, क्यों रन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार रन किया है। अब यहाँ पे देखें 55 और चेक कर ले तो देखें यू आर पास। अगर इसको मैं कर लूँ कम 5, दोबारा चेक कर ले तो यू आर फेल। अच्छा, इसके बाद एक और प्रोग्राम जो बनाया कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो फिर खुद से ट्राई कर ले, इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह फिर दोबारा रिवाइज़ करूँगा। तो ये हमारे पास यही फेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रन करेंगे बाय यूजिंग इफ़ एल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।